आ गया। चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखिए तो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? देखिए, क्लियर दिखाई दे रहा है? देखिएगा, यहाँ पे पी ब्लॉक का तत्व चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ना शुरू कर चुके थे? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे सल्फर के अपर रूप, यही पढ़ रहे थे ना? सल्फर का अपर रूप, तो जैसे कार्बन का अपर रूप होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, उसी प्रकार सल्फर का भी अपर रूप होता है। दो होता है, एक को कहते हैं हम लोग विषम लंबाच सल्फर, इसी को अल्फा सल्फर भी कहते हैं। और दूसरा होता है एक नताक्ष सल्फर, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? बीटा सल्फर कहते हैं। तो हम लोगों ने अल्फा सल्फर के बारे में कल पढ़ा और हम लोग अब बीटा सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक नताक्ष सल्फर कैसे बनता है? तो पहले विषम लंबाच सल्फर को ले लिया जाता है, उसको गला लिया जाता है, एक चाइना डिश में उसको रखा जाता है, पपड़ी जमने दिया जाता है, फिर पपड़ी में छेद कर दिया जाता है, जितना द्रव्य रहता है अंदर वाला सब निकाल दिया जाता है, और इस प्रकार जो सल्फर प्राप्त होता है वो होता है कौन? एकन ताक्ष सल्फर। तो चले, तो अब यहाँ देखेंगे एक नताक्ष सल्फर का गुण क्या क्या है। गुण ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला, यह रंगहीन होता है। जैसे कल वाले में पीला होता था, वो याद है? यहाँ पर ये क्या होता है? यह रंगहीन होता है। ये क्या होता है? रंगहीन होता है। दूसरा, हल्ला नहीं करो। दूसरा, यह क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है मतलब क्या हो गया? कि इसका आकार जो है वो बिल्कुल क्या है? निश्चित। क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है? कि जिसका आकार क्या हो? निश्चित हो, उसे आप क्या कहते हो? क्रिस्टलीय। और जिसका आकार निश्चित नहीं हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वो क्रिस्टलीय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? क्रिस्टलीय बोल रहा है। तो क्रिस्टलीय सल्फर क्या है? तो क्रिस्टलीय सल्फर का मतलब है कि इसका क्या होगा? आकार क्या होगा? निश्चित होगा। ये तो रंगीन होता है पहला। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस है तो गलनांक भी होगा ही। तो इसका गलनांक कितना होता है? तो 393 केल्विन होता है। 393 केल्विन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नंबर 4 कितना होता है? ये कितने पर पिघलता है? 393 या 369, याद है? 3 दूनी 6 तिहाई 9 केल्विन से उच्च ताप पर ऊपर अस्थाई होता है। कल बताए भी थे कि 369 से नीचे ये अस्थाई होता है। जैसे ही ताप बढ़ा देंगे तो विषम लंबाच सल्फर क्या बन जाएगा? एक अनताक्ष सल्फर बनेगा। अंत में लिख भी देंगे हम। 5वां नंबर हो गया, या जल में क्या है? अविलय है। सब जानते हैं हम लोग, या जल में अविलय है। अरे जल में है ना, नहीं घुलता है। नंबर 6, या कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है? विलय है। कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड होता है ना? उस लिक्विड में ये जो क्या है? सल्फर है, बीटा सल्फर है, वो आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें।
तो अब हम लोग देखें इसका क्या है, या CH2 में क्या होता है, विलय होता है। इसका घनत्व, इसका क्या घनत्व 1.98 होता है। ये जो मैं गुण लिखा रहा हूँ इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो याद रहेगा आपको। फिर से देखें आप कि एकांताक्ष सल्फर क्या होता है, तो यह रंगीन होता है, इसकी कोई कलर नहीं होती है। दूसरा, यह क्रिस्टलीय क्या है, ठोस है। तीसरा, इसका गलनांक क्या होता है, 393 केल्विन होता है। यह 359 केल्विन से ऊपर क्या होता है, अस्थायी होता है। यह जल में ओ विलय होता है, या CH2 में विलय होता है। इसका घनत्व कितना होता है, 1.98 होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक बात मैं बताऊं आपको कि विषम लंबात सल्फर को यदि गर्म किया जाता है तो एकांताक्ष सल्फर बनता है, और एकांताक्ष सल्फर को यदि ठंडा किया जाता है तो विषम सल्फर बनता है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो क्या लिखे, विषम लंबात सल्फर को यदि आप क्या करो, गर्म कर दो, कितना के ऊपर, 369 केल्विन के क्या ऊपर, ग्रेटर देन कितना, 369 केल्विन। तो क्या बन जाएगा ये, तब बन जाएगा ये एक नताज सल्फर बन जाएगा। और जब इसको आप ठंडा कर दोगे, कितना केल्विन से नीचे, 369 केल्विन से ठंडा करते जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, विषम लंबात। यानी ये है अल्फा सल्फर, ये कौन सा सल्फर है, अल्फा सल्फर, और ये कौन सा सल्फर हो गया, बीटा सल्फर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हाँ, पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे ना, जल्दी करो ना, हो गया। स्क्रीनशॉट यहाँ स्पीड में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको पहले बोल चुके हैं, ये सब रुकेंगे नहीं यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसका संरचना देखें हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, बोलिए जरा नहीं। अब यहाँ है स्ट्रक्चर, संरचना। कैमरे पर रहते हैं ना तो हम 5 घंटा खड़ा थोड़े रहेंगे तुम्हारे लिखने के लिए, आप समझा करो इस बात को। तो ये है सल्फर, और ये तो लिखे ही नहीं, या एसिड के रूप में पाया जाता है, या एसिड के रूप में पाया जाता है उसमें भी। तो चलो एसिड देखो, यहाँ एक देखो कैसे, ये मुकुट टाइप का होता है, मुकुट, एस और क्या हो गया, एस। फिर देखो एस, एस और क्या हो गया, एस। अब ये यहाँ पर कर दो एस, यहाँ एगो एस कर दो, और इसके बीच में एगो एस कर दो। अब देखो मुकुट बन जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ मिलाओ, 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 ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, बन गया मुकुट। देख रहे हो, यहाँ आदमी का ऐसे मुंह दे दो, ठीक है। देखो देखो ये हो गया। ये हो गया, ये देखो, तो ये है मुकुट। तो ये कैसा होता है, मुकुट टाइप का होता है। इसमें जो इसका कोण होता है वो होता है 160 डिग्री का, और ये जो बंधन लंबाई होती है वो होती है 204 पीएम। पीएम माने पिकोमीटर। इसीलिए कहते हैं हम इसको मुकुट टाइप का। इसकी आकृति क्या होती है, क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। हाँ, एसेट है। एक S6 होगा, S6 ये नहीं, अगला है, एक और बताएंगे, अभी आएगा वो। तुम गलत फैमिली सोच रहे होगे कि S6 है वो, लेकिन S6 नहीं। देखो कौन है S6, ठीक है। बीटा नहीं, दोनों का लिखा रहे हैं। ये विषम लंबात सल्फर है एक्चुअल में।
ठीक है, चलो मिटा देते हैं, ये मत बना लेना। अब आगे हम लोग बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब है एक और सल्फर है जिसका नाम है प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर या इसी को गामा सल्फर भी कहते हैं हम लोग, है ना। प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। तो प्लास्टिक सल्फर क्या है समझिएगा। तो जब गलित, गलित मतलब गला हुआ, तो जब गलित सल्फर को ठंडे पानी में उड़ेला जाता है, उड़ेला जाता है मतलब डाल दिया जाता है, तो उड़ेलने के बाद जो सल्फर होता है वो मुलायम होता है। कैसा मुलायम होता है? रबड़ ऐसा मुलायम होता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। वो जो सल्फर होता है वो शुरू में, प्रारंभ में मुलायम होता है, लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे जब क्या होता है वो कड़ा होता जाता है, और कड़ा होने के बाद वो बन जाता है, वो विषम लंबाच, है ना, क्या है, अपर रूप में बदल जाता है। विषम लंबाच अपर रूप में वो क्या है, बदल जाता है। इसका जो रूप होता है इसको हम लिखते हैं क्या चीज़ में? C6 में। इसकी जो आकृति होती है वो होती है कुर्सी जैसी, कुर्सी जैसी। और यदि इसको यानी सल्फर को, ये तो अलग हो गया, सल्फर को 1000 केल्विन से ऊपर गर्म कर दिया जाए तो मिलता है हमको S2 वाला सल्फर। यानी S8 भी होता है सल्फर, S6 भी होता है, S4 भी होता है और S2 भी होता है। तो लेकिन हम 1000 ऊपर से यदि ताप को ज़्यादा कर देंगे तो सल्फर मिलेगा, वो कौन मिलेगा? S2 सल्फर मिलेगा, जो कि अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय कहते हैं, याद होगा आपको, कि जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल रूप से आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय कहते हैं, और प्रतिचुंबकीय कहते हैं जो प्रबल दुर्बल रूप से विकर्षित होता है। लेकिन यहाँ पर वो क्रियाक्रम नहीं चलेगा। यहाँ पर होता है कि जिसके बाहरी कक्षा में बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन हो वो अनुचुंबकीय हो गया, जिसमें सब जोड़ा हो गया वो हो गया क्या? प्रतिचुंबकीय। तो ये क्या होता है, इसमें बिना जोड़ा के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस पर ये क्या कौन सा है होता है? अनुचुंबकीय। यानी आपसे कोई पूछ दे, चारों दे दे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा भी कि S8, H6, S4 और S2 में अनुचुंबकीय कौन होता है, तो आपका आंसर होगा क्या? S2 होता है। तो सर सुनिएगा, प्लास्टिक सल्फर। तो सल्फर को पहले क्या किए? गलाए, गलाने के बाद ठंडा पानी में उड़ेल दिए। ठंडा पानी में दिए तो क्या हो गया? वो रबड़ ऐसा मुलायम हो गया। उस सल्फर को हम प्लास्टिक सल्फर कहेंगे। शुरू में वो जो सल्फर होता है मुलायम और लचीला होता है, लेकिन धीरे धीरे वो कठोर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, और वो विषम लंबाच अपर रूप के रूप में बदल जाता है। इसका ये किस रूप में रहता है? C6 के रूप में रहता है। इसकी आकृति कुर्सी जैसी होती है, हम दिखाएंगे। जैसे ही सल्फर को 1000 से ऊपर ताप पर गर्म कर दिया जाता है तो ये किस रूप में बदलता है? S2 में। और ये क्या कौन सा रहता है? अनुचुंबकीय। कुर्सियाँ देखो, कुर्सी ऐसे 6 सल्फर है, सल्फर, 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 सल्फर। अब देखिएगा, सल्फर, सल्फर, तो ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, कुर्सी बन रहा है। ये इससे मिला, ये इससे मिला, और ये इससे मिला, है ना। ये कुर्सी, इसलिए इसको कुर्सी जैसे आराम से है, बैठ जाओ, आराम वाला कुर्सी है ना। तो क्या बोले हम कि ये क्या है? कुर्सी है। कुर्सी आकार का होता है। इसका आकार क्या होता है? कुर्सी। इसका जो कोण होता है वो होता है कितना? 112 डिग्री का। कितना होता है? और इसकी जो लंबाई होती है, बंधन लंबाई, वो 205 दशमलव समथिंग PM होता है ना। 205 PM के क्या है? आसपास होता है। 205.7 PM। कितना होता है? 205.7 PM। तो कैसे बना प्लास्टिक सल्फर? कैसे बना? पहले सल्फर को क्या किए? गर्म करके गला लिए। गलाने के बाद उसको कहाँ डाले? ठंडा पानी में डाले। ठंडा पानी में डालने से क्या हुआ? वो शुरू में क्या रहा? मुलायम रहा, रबड़ ऐसा मुलायम रहा। उसको हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक सल्फर का। प्रारंभ में वो क्या होता है? मुलायम और लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वो कठोर हो जाएगा और दृढ़ हो जाएगा, और वो विषलंबाच अपर रूप के रूप में रह जाता है।
जिसका कि क्या क्या होता है, रूप H6 होता है। इसका आकार कैसा होता है? यदि सल्फर को कितना 1000 केल्विन से क्या किया जाए, ऊपर गर्म कर दिया जाए, तो किस रूप में आ जाता है? जिसके जो क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है। और बोले का वर्गीय हो गया। लिखो, पॉइंट पॉइंट करके लिखना, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, अच्छा रहेगा याद करने। और ये मत सोचो सब्जेक्टिव है ये सब टोटल ऑब्जेक्टिव। चलो आपसे पूछते हैं एक ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कितना याद है। कौन पूछता है, कौन हमेशा P4 में बोल बताओ कितने डिग्री का कोण बनता है श्वेत फास्फोरस के मध्य? P4 में कितने डिग्री का कोण बनता है? नहीं याद है? चलो लिखो लिखो लिखो, हो गया, हम समझ गए तुम। लिखो कितना पड़ेगा, लिखो प्लास्टिक सल्फर। लिखो, गलित सल्फर को, गलित सल्फर को, गलित सल्फर को जब बोलो ठंडे जल में, गलित सल्फर को जब ठंडे जल में उड़ेला जाता है, उड़ेला जैसे लिखना है लिखो, उड़ेला जाता है, उड़ेला जाता है। देखो वो सब आंसर लिख भी दिया है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, और 60 डिग्री के कोण बनाने के कारण ही वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब खाली बोलो, याद था? क्या लिखे फिर से? उड़ेला जाता है तो रबड़ के समान मुलायम, तो रबड़ के समान मुलायम, मुलायम सल्फर प्राप्त होता है। सल्फर प्राप्त होता है। लिखे, इसे प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। इसे प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। इसे प्लास्टिक सल्फर लिख लिया। पॉइंट अगला पॉइंट करो। लिखो, प्रारंभ में, पॉइंट करते जाओ रे तीर दे दे के। प्रारंभ में यह मुलायम तथा लचीला होता है। मुलायम तथा लचीला होता है, किंतु धीरे धीरे यह कठोर एवं दृढ़ हो जाता है। तथा विषम लंबाच, कठोर तथा दृढ़ हो जाता है। लिखे, तथा विषम लंबाच अपर रूप में बदल जाता है। विषम लंबाच अपर रूप में बदल जाता है। हो गया? लिखो, यह आगे अगला पॉइंट, यह किसके रूप में? H6 के रूप में रहता है। यह H6 के रूप में रहता है। इसकी संरचना कुर्सी जैसी होती है। कुर्सी जैसी होती है। पॉइंट कर करके लिख रहा है ना, पढ़ने में आसान रहेगा। पॉइंट कर करके लिखेगा तो पढ़ने में आसान रहता है। इसकी संरचना क्या होती है? कुर्सी जैसी होती है।
आगे लिखो, सल्फर को 1000 केल्विन से उच्च ताप पर गर्म करने से, उच्च ताप पर गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? S2 उच्च ताप पर गर्म करने से S2 सल्फर प्राप्त होता है। S2 सल्फर प्राप्त होता है, या क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, या अनुचुंबकीय होता है। क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में भी है कि सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय होता है। क्या पूछेगा? सल्फर का कौन सा रूप क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। चलिए अब ये स्ट्रक्चर बनाइए, जल्दी से बना लीजिए। कुर्सी नुमा, उसमें ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है सब। हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब की बार एनसीईआरटी को तुम लोग को करवाते जा रहे हैं डीलिंग, ध्यान दे रहे होगे इस बात पर। यदि एनसीईआरटी को किताब देखोगे तो क्वेश्चन डील है, सब डील होता जा रहा है। एक आध दो क्वेश्चन बचेगा लेकिन लगभग डील है। हो गया? चलिए मिटा देते हैं, खत्म कहानी। हाँ, आगे बढ़े। गला फंसा हुआ इतना लहरता है ना। ओ भैयो, अब हम पढ़ेंगे, क्या है ये, क्या नाम है इसका? सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या है ये? सल्फर डाई ऑक्साइड। ऐसे लिखेंगे ना, सल्फर डाई ऑक्साइड। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ। आवाज ऐसा निकल रहा है क्या? खींच के बोलते हैं। हेडिंग लगाया रे, हेडिंग लगाया। SO2 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कल जो पढ़ाएंगे ना सल्फ्यूरिकम, चित्र में बनाने में तो उसमें लग जाएगा 15-20 मिनट। तो हम एक काम करेंगे, चित्र पहले बना लेंगे उससे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सबसे बनाने की विधि तो बड़ा इजी है भाई, इसमें कुछ है नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे? तो पहला नंबर तो क्या बोलेंगे? सल्फर के दहन से। दहन समझते हो? जलाना नहीं, लंका दहन होता है। तो लंका दहन मतलब क्या हुआ? लंका जलाना, ठीक है। तो जब सल्फर का दोहन दहन किया जाता है तो क्या बनता है? क्या बनेगा? गेस करो। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना। मेरा एक लड़का लिख रहा है, सर आपका आवाज़ हनी सिंह ऐसा है। यो हनी सिंह, आज होगा हंगामा जब चमके, करेंगे तुम, जब चमकेगा चंदा मामा, ऐसे में। हाँ, अब सूट बूट को गोली मारो, ऐसा ना समझना, हमको याद रहता है। लिखो, जब सल्फर का क्या किया जाता है? दहन। दहन मतलब जलना, और जलना मतलब ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के साथ दहन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सिंपल बात है। क्या बोले? लिखो, जब सल्फर का दहन कराया जाता है क्या रहे, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लिखता है आप भी गाना सुनते हैं। हम गाना नहीं सुनते, हम तो इतना गाना सुने हुए आपको कम से कम 500 तो नहीं, लेकिन 100 से 150-200 गाना याद होगा टोटल, शुरू से अंत तक याद होगा।
बहुत सारा गाना याद है मुझे, पुराना पुराना, 90 वाला नहीं, 70 वाला, किशोर कुमार। कुमार सानू तो किशोर कुमार का एक तरह से वो क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं उसको हम। चलो रे नुनू, सल्फर से दहन हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा, औद्योगिक विधि। औद्योगिक, आज कोशिश करेंगे इसको खत्म कर ले हैं। औद्योगिक विधि बोले तो इंडस्ट्रियल मेथड। ओ भैया ओ, हल्ला नहीं करो, लगता है डंटवार का यूज हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मेथड, तो औद्योगिक विधि से कैसे बनाया जाता है आपका क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। बड़ी खराब गैस है, मात्रा बहुत खराब है, और सुन लोगे ना, है ना। तो क्या, चलो हो गया औद्योगिक विधि। हाँ क्या बोला, हो गया। आगे देखो तो क्या हो गया, Fe पहले S2, क्या नाम है इसका, फेरस सल्फाइड तो बोलते हैं इसे, कॉपर पाइराइट, इसको क्या बोलते हैं, नहीं कॉपर नहीं, क्या नाम है इसका, आयरन। आयरन, आयरन माने लोहा, आयरन क्या, पाइराइट, आयरन पाइराइट, है ना। तो ये देखिए Fe2, इसको जानते हो क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है, सुनो, क्योंकि Fe2 का जो रंग होता है ना, पीला पीला होता है, मतलब डार्क हल्का पीला, जैसे सोना नहीं होता है वैसा होता है इसका रंग। इसीलिए मूर्ख आदमी जो है ना, इसको समझ लेता है सोना है, इसीलिए इसको कहते हैं मूर्खों का सोना। तो मूर्खों का सोना का हम लोग दहन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। गेस करो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, वो तो ये बनना है। और क्या बनेगा, आयरन कहाँ, फेरिक ऑक्साइड। यहाँ क्या बनेगा, देखो ध्यान से, Fe2O क्या हो गया, 3 प्लस क्या हो गया, SO2। अब नहीं सुनते हैं, आप गाना कहाँ सुनते हैं, 10 साल हो गए आप सुने हो, वो तो कभी कभी बचता है किसी के यहाँ, तो सुन लिए। अब कहानी बैलेंस करो तो 11 से कम नहीं होगा, हमको याद है इसलिए लिख देंगे। 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, 16 6 22, 4 कुछ हो गया। इसका नाम क्या, आयरन पाइराइट। ये अयस्क है किसका, लोहा का। इसको क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना। मूर्ख आदमी इसको सोना समझता है, अच्छा आदमी नहीं। इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है बच्चे, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई क्या, ऑक्साइड। तो चलिए हो गया। और क्या क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कैसे बताओ। जब आयरन पाइराइट को, देखो कैसे लिखते हैं, जब आयरन पाइराइट को हवा बोलते, हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या जलाया जाता बोल, तो फेरिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इजी है, लिखना आसान है। फिर सुने कैसे लिखेंगे, लिखना भी सीखो। कैसे लिखोगे कि जब क्या आयरन पाइराइट को क्या हवा की क्या उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रंग होता है भूरा, ये वाला। ठीक है, लिखो लिखो। जब ऐसे भी याद रखो, ध्यान से मेरी बात, सल्फाइड गैस को जब भी जलाएंगे, छोटी छोटी बात पर ध्यान रखो, सल्फाइड गैस को जब भी जलाएंगे ऑक्साइड गैस जरूर प्राप्त होगा, चाहे कोई हो। सल्फाइड गैस को जलाएंगे ऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। लिखो SO2, हाँ SO2 निकलेगा, पक्का निकलेगा। क्या लिखे, जब क्या बोले, आयरन पाइराइट को क्या वायु की उपस्थिति में
गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखते चलिए एकदम भर दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के। याद होगा। ये इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। हाँ, केमिस्ट्री में लिखने में मुश्किल होता है, वो Fe2O3 लिखना है मुश्किल। ठीक है, क्या लिखे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कॉपी करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 नंबर, ओ भैया कौन है तीसरा नंबर? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि बोले तो लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। चलो बड़े बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। कॉपर प्लस H2SO4 क्या होगा जब हम इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? जल्दी, रोहित कुमार लिखा है गौशाला विधि, बकलोला। नहीं, लिखना चाह रहा था प्रयोगशाला विधि, लिखा गया गौशाला विधि। अब ये जरा देखो तो दोनों को कराओ अभिक्रिया, क्या बनेगा? 10वां में कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, लेकिन हमको तो बनाना है SO2। क्या SO2 बनाना है भैया? कैसे बनेगा SO2? तो ध्यान दीजिए, एक हम पढ़ाए थे विद्युत रासायनिक श्रेणी, याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ाए थे। तो उसमें आपको बीच में एक हाइड्रोजन मिलता था जिसके मानक सेल विभव का मान 0 होता था, उसके ऊपर माइनस वाला रहता था, है ना, जैसे जिंक था, लोहा था, और इसके नीचे प्लस वाला होता था, जैसे कॉपर था, लेड था, मरकरी था। तो आपको ये एक अनुप्रयोग में पढ़ाए भी थे कि यदि क्या वो हाइड्रोजन से सेल विभव का मान कम हो, यानी माइनस में हो, तब क्या होगा? देखो ध्यान से, ZnSO4 तो बनेगा ये ZnSO4 प्लस H2, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। यदि आप Fe का भी करा दो तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये तीनों को कराओगे इधर वाले का तो ऐसे नहीं बनेगा, तब उसमें SO2 और जल भी निकलेगा ऐसे। याद रखें, कब होगा ऐसा? जो जिसकी की वरीयता क्रम जो है श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है? अधिक है, यानी कम क्रियाशील है। ये कहने का मतलब ये कम क्रियाशील है, किससे? हाइड्रोजन के अपेक्षा। तो जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वो बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, लेकिन जो कम है, पढ़ाए थे, याद होगा। अब याद है कि नहीं है तुम जानो, लेकिन पढ़ाए थे। क्या होगा? CuSO4 प्लस जल निकालेगा और प्लस क्या निकालेगा? SO2। याद कीजिए, पढ़ाए। अब आपको याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाए थे। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के विद्युत रासायनिक टॉपिक के अनुप्रयोग में जाके देखिएगा, मिलेगा, है ना, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन का आकलन, ऐसे करके बैलेंस करो। यहाँ 2 कर दें, यहाँ भी 2 कर देते हैं क्या? सांद्र हटा देते हैं क्या? बैलेंस है। अब इसका, इस साहब का नाम क्या है? इस साहब का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र अम्ल है। सांद्र अम्ल समझते हो ना, जिसमें अम्ल ज़्यादा और पानी कम मिला हो, ठीक है। और कॉपर सल्फेट, इसका क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। और ये तो जान ही रहे हो क्या है, कैसे लिखोगे? लिखो, जब कॉपर की अभिक्रिया, जब कॉपर, या उल्टा लिख सकते, जब कॉपर की अभिक्रिया सांद्र क्या सल्फ्यूरिक अम्ल से
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट लिखे, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ये प्लस में होता है, कॉपर का प्लस में होता है, प्लस 0.34, माइनस में थोड़ी होता है। अब चयन विभव ना निकालते हैं, ऑक्सीकरण विभव निकालेंगे तो माइनस में होगा इसका, अब चयन विभव में प्लस में होगा। जल्दी करो जल्दी करो। जिंक का होता है माइनस 0.76, लोहा का होता है 0.44, कॉपर का होता है प्लस में होता है 34, लेड का होता है 0.80 आसपास, इसका 79 के आसपास होता है। यार लेड इसमें जाएगा किसमें हो गया, हो सकता है लेड उसमें हो, उतना याद नहीं। हो गया, आगे बढ़े, मिटा दे पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब बनाने की विधि गया फिनिश हो, और हम लोग ओए भैया देखो ना, हम लोग बढ़ेंगे किस पर, भौतिक गुण, बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, ओ भैया नंबर 1, या रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है, रंगहीन समझ रहे हो ना, इसका कोई कलर नहीं होता, या रंगहीन गैस है। दूसरा, या तीव्र गंध वाली गैस है, बहुत एकदम तीव्र, सनसनी पैदा कर देता है दिमाग में। यदि सल्फर डाइऑक्साइड का एक डब्बा ले लो और उसमें हाथ घुसा दो तो तुम्हारा लगे जलन टाइप लगेगा पूरा, लेकिन जैसे जल गया है पूरा। याद है कोई अमोनिया सूंघे थे गैस को, याद है लिक्विड सूंघाए थे किसी को, है कोई लड़का कि जो अमोनिया सूंघा था? कोई नहीं सूंघा था। तो अमोनिया सूंघने के बाद सनसनी लगता है, पूरा नाक कान जलेगा। तुम सूंघा था रे? हाँ, सनसनी पैदा करता है। यह तीव्र गंध वाली क्या है? गैस है। इसका क्वथनांक यदि यह द्रव में बदल जाए तो इसका क्वथनांक 263 केल्विन होता है, यानी -10 डिग्री होता है। नंबर 4, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह अम्लीय ऑक्साइड है। ऑक्साइड लिख दे क्योंकि ऑक्साइड है ना। यह अम्लीय क्या है? ऑक्साइड है। क्योंकि अम्लीय ऑक्साइड किसको कहते हैं? जो ऑक्साइड जल के साथ अम्ल देता है उसको क्या कहेंगे हम? अम्लीय ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। देखो हो गया। नंबर 5, यह जल में क्या है? विलय है कि नहीं विलय? बोलो। या जल में अत्यधिक विलय है, बहुत ज़्यादा, तब ना अम्ल बनाया। इसलिए प्रदूषण नहीं फैलाओ। प्रदूषण फैलाओगे तो पानी में हो सकता है SO2 क्या हो जाए? मिलने लगे और पानी पीने से लोगों की मौत हो जाए। इसलिए प्रदूषण को क्या कीजिए? कम कीजिए। ठीक है। तो पहला क्या बताइए, कौन सा गैस है? ये रंगीन गैस है। या तीव्र गंध वाली, इसका क्वथनांक या वो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं अब हम। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तुमको दिखाते हैं हमें। अब है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण 2-3 को बताते हैं, फिर 5 को है इसमें, 5 पढ़ेंगे हम लोग।
केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1 जोलोजल से अभिक्रिया। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? बताओ बताओ जल्दी से, जल्दी बनाओ। बना जल्दी, क्या बनेगा? H2SO4। अरे यार लाओ लाओ उठाओ। अरे इसका ये गिर गया यार। चलो हो गया। उधर उधर से बहुत तेज सोखता है। हो गया? क्या बनेगा? बोलो रे। H2 सबको जोड़ दो ना, तो 2 हाइड्रोजन, सल्फर कै गो और ऑक्सीजन कितना है? तो H2SO क्या हो गया? बस हो गया। और क्या? इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। लिखो, जब सल्फर डाइऑक्साइड क्या की अभिक्रिया जल से कराई जाती है जल से कराई जाती है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। कॉपी कर लो। हो गया? नंबर 2 ध्यान देना है, क्षार से अभिक्रिया। तो क्षार से अभिक्रिया करके ये लवण जल बनाएगा। लवण जल बनाएगा तो समझ जाओ कि ये क्या है? अम्लीय है। यही ना अम्लीय गुण दिखाएगा, अम्लीय गुण। ऐसे भी ये टूट के क्या देगा? नहीं टूटेगा। SO2 टूटेगा, टूटेगा ध्रुवीय होता है ये, SO+ हो जाएगा। ठीक है? अम्लीय गुण क्षार से अभिक्रिया। देखो भाई, SO2 है, हम इसको क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। NaOH प्लस SO2 क्या बनेगा? गेस करो। याद रखिए, सल्फाइट बनेगा, सल्फेट नहीं। सल्फाइट बनेगा, सल्फेट नहीं। तो कि जब भी ये बनाएगा तो क्या बनाएगा? सल्फाइट। SO3, SO4 नहीं। ठीक है? जल्दी। SO4 थोड़े बनेगा यहाँ। H2 खाली राइट और लेफ्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये जब भी अभिक्रिया करेगा H2SO3 बनेगा, और जब SO3 जल से अभिक्रिया करता है तब बनेगा H2SO4। SO3 SO2 जल से अभिक्रिया करेगा, यदि वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा तो स्थायी थोड़े रहेगा, उसके साथ नवजात हाइड्रोजन भी रहेगा। ये है, ये फंडा है। और ये सिर्फ ब्लीचिंग में काम आएगा, विरंजन में। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? रंगीन पदार्थ को उड़ा देगा। चर्चा करेंगे समय आएगा तो ये क्या क्या बनाएगा? गेस करो। लिख दिया, सब लिखियो दिया। क्या बनाए बताओ? NaSO3 Na। अच्छा चलो, तुम जो बोले वही लिख देते हैं। NaSO3 और प्लस H है, हाइड्रोजन है ना बचा हुआ, और ऑक्सीजन। अब ये देखो, अब यहाँ पर यदि ये फार्मूला लिखते हैं तो ऑक्सीजन तो है ना, मेरे पास है ऑक्सीजन। तो बोलो 2 1 3 खत्म हो गया। आपके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। कैसे गलत है? कि सोडियम की संयोजकता होती है 1,
और सल्फाइट की संयोजकता होती है 2। तो जब भी ये बनाएगा तो क्या बनाएगा? Na2SO3 हो गया, Na2SO3। अब यहाँ 2 दे दिए, यहाँ दिमाग लगाओ। तो Na एगो दूगो निकल गया, ठीक है, SO2 निकल गया, एगो ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचा है? तो देखो NaOH आपके पास दूगो है ना, NaOH दूगो है ना, उसमें से दोनों H गया काम से, Na2 बन गया। SO2 है तो SO2 तो नहीं, क्या रहेगा 3, तो एगो ऑक्सीजन भी चल गया, क्या बचा? देखो तो दूगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है, दोनों मिला दो तो क्या हो गया? कोई शक? बस क्या रहे गुलचन, समझा? बैलेंस है। इसका नाम है सोडियम क्या? हाइड्रोक्साइड। 10 बजे, जल्दी जल्दी करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। अच्छा चलो, ये तो हो गया, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। अब कास्टिक पोटास से करेगा तब क्या बनेगा? गेस करो क्या बनेगा, बताओ तो। यदि KOH और SO2 अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा? बता पाएगा? जैसे ये बना है Na2SO3 हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? K2SO3। जब तक नहीं सीखोगे नहीं एग्ज़ाम में अच्छा होगा, तब पास हो जाओगे। अच्छा लाना है, आगे पढ़ना है कि नहीं? आगे पढ़ना है तो रिएक्शन पर क्या रहना चाहिए? फोकस रहना चाहिए, खाली ऐसी फोकस नहीं है, फोकस। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखो, ठोको कमेंट, याद हो जाएगा ना। क्या लिखा है लिखो। जब सोडियम, हाँ जब सोडियम, तुम लिख रहा था, हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, ये सब लिखियो देता है कमेंट में, क्या बना तुरंत पटाख से लिख देता है, या एक लिखता है सब उसके पीछे में से लिख देता है। क्या लिखा? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से कराई जाती है। बनाया रे अंकित, ये वाला बनाया। आओ कहाँ हीरो बा? क्या नाम है? नाम बोल गए। हाँ 6 बजे आ रहा ही नहीं चाहता, बोले 6 बजे आ जाओ। लिखो क्या लिखे? कराई जाती है तो सोडियम सल्फाइड एवं जल प्राप्त होता है। सोडियम सल्फाइड एवं जल प्राप्त होता है। एगो मनु के भाई है, क्या नाम है इसका? हाँ मंटू। K2 क्या बनेगा बताओ? K2 क्या? SO3 प्लस क्या नाम हो गया? पोटेशियम, बोलो पोटेशियम क्या? सल्फाइड। चलो हो गया। एक और देख लेते हैं, लगे हाथ। क्या नंबर है? 3 नंबर। ज़्यादा मुश्किल नहीं देंगे, खाली दहन देते। दोहनो दहन, कम्बसन समझते हो? कौन कम्बस्टन बोलता है? बहुत अच्छा, कम्बसन को कम्बस्टन बोलता है। हाँ तबने वाक को वाल्क बोलता है। पापा वाल्क करने गए। SO2 प्लस O2 बोलना नहीं, पूछेंगे। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक चाहिए बबुआ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक चाहिए। गेस करो क्या बनेगा? बनाने दो, बनाओ तुम बनाओ रे, बोलो क्या बनेगा? SO2 और O2 क्या बनेगा? SO4 बनेगा। ठीक है, ठीक बोला। SO4 जानते हो यौगिक नहीं है। बस SO4 यौगिक नहीं, बोलो सर यौगिक नहीं है।
तो किसी के साथ जुड़ता है तब यौगिक का क्या करता है? हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। स्वतंत्र रूप में कौन रहता है? SO3। क्या होता है? वही सब लिखे रहता है, फटाफट फटाफट एकदम लिखते रहते हैं। या तो ये किताब देख के लिख मतलब लेके बैठा रहता है सब। हाँ, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया? सल्फर क्या? ट्राई ऑक्साइड। प्रैक्टिस करो, इनऑर्गेनिक में यही तो फंडा है। प्रैक्टिस करते जाओगे, 2-4 को नहीं विश्वास है 2-3 क्लास को प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से। उसके बाद देखोगे कि 80% जो लिखेंगे ना वो अपने बना लोगे। 20% में तो दिक्कत होगा ही होगा, वो तो होना ही है। क्या 80% आप देखोगे कि आधा से। अच्छा ये देखो, ये खुद से बनाया, ये भी खुद से बनाया, इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके इसको संयोजकता याद रहे तो वो भी क्या कर दोगे? बना दोगे। संयोजकता तुम लोग को याद नहीं है जो मेन बेस से। एगो 11 में बोला संयोजकता, उस पर क्या है? बारीक अच्छा जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, है ना? क्या क्या फिर से बोलो। यौगिक का यार क्या? यौगिक का संयोजकता होता है। इसका है ना सल्फर ऑक्सीजन, इसका कितना होगा? 2 होगा, कितना होगा जानते हैं? तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 4 गुना 2 माइनस 6, ऑक्सीजन के सल्फर का 6, कितना बच गया? 2, तो -2 होता है इसका। देखो चलिए लिखो, जब सल्फर डाइऑक्साइड का बस अब छुट्टी दे ही रहे हैं, दहन किया जाता है, दहन किया जाता है, आवाज ही नहीं, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। P ब्लॉक है बाबू, निकल गया ना, तो समझ जाओ कि हो गया तुम्हारा कल्याण। आराम से पहले रोकेगा तुमको, कम से कम बहुत सारा नंबर ले आओगे, कितना निकल गया। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। सबका जय हिंद, जय भारत। भारत माता की।